दुनिया भर में लोग हर रोज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हानिकारक जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको इन्हीं टॉक्सिन्स के बारे में बताऊंगा जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं फूड और फूड के पीछे साइंस के बारे में आपको बताता रहता हूँ। सबसे पहले आखिर प्लांट्स टॉक्सिन्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स को भी अपने स्पीशीज़ को आगे बढ़ाना होता है, इसीलिए वो अपने कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि कोई एनिमल उसे खाए ना और उससे उसका सीड डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जैसे जैसे ह्यूमंस ने कल्टीवेशन शुरू किया, धीरे धीरे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस और ब्रीडिंग के थ्रू इन प्लांट्स में ये टॉक्सिन्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, पर अभी भी अगर आप इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में ले तो ये हानिकारक हो सकता है। मैं अब आपको इन टॉक्सिन्स ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला ग्रुप है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स बिटर टेस्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप इनको हाई क्वांटिटी में ले तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, और लो क्वांटिटी में लेने पर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है। इसके बेस्ट एग्जांपल है कैफीन और निकोटीन। कैफीन जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है, और निकोटीन जो टोबैको लीव्स में पाया जाता है। वेजिटेबल जैसे पोटैटो में भी एल्कोलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक बार ये एल्कोलाइड्स प्रोड्यूस हो जाएं, उसके बाद ये पोटैटो ग्रीन होता जाता है और इनके जो पोटैटो पे स्प्राउट्स आते हैं वो बिटर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिन ग्रुप है साइनोजन। साइनोजेंस भी एल्कोलाइड की तरह कड़वे होते हैं, और जैसे ही प्लांट्स के टिश्यू को डैमेज पहुंचता है वैसे ही ये HCN हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज होता है। साइनोजन रिच फूड जैसे कि कसावा रूट जिसे कि साबूदाना बनता है, और बैम्बू शूट्स, और वैसे ही सेम फली जिसे हायसिंथ बीन भी कहते हैं, इनमें ये HCN प्रेजेंट होता है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको पानी में डाल के उबालने से ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और कंजम्पशन के लिए सेफ हो जाते हैं। कुछ फ्रूट के सीड्स जैसे कि एप्पल, चेरी, प्लम्स और पीचेस में भी ये HCN प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉक्सिन ग्रुप है प्रोटीएज इनहिबिटर और लेक्टिन्स। ये प्रोटीन्स हमारे डाइजेशन को ब्लॉक करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देते। लेक्टिन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर RBC के सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लड लम्प्स फॉर्म होते हैं। ये प्रोटीन्स सोया बीन्स, किडनी बीन्स और हायसिंथ बीन्स में पाया जाता है। हालांकि इनको बॉयल करने पर ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये प्रोटीन्स तभी असर करते हैं अगर आप इन्हें रॉ या फिर अंडर कुक्ड खाएं। नेक्स्ट टॉक्सिन ग्रुप है ऑक्सलेट्स। ऑक्सलेट प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कई सारे वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पिनच, बीटरूट, एमरैंथ और रुबाब। ये ऑक्सलेट प्लांट में प्रेजेंट कैल्शियम से जुड़कर हमारे किडनी में किडनी स्टोन्स फॉर्म कर सकते हैं, और ये टॉक्सिन्स भी बॉयल करने पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इन्हें कच्चा बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉक्सिन ग्रुप है सॉर्लिन। सॉर्लिन्स हमारे DNA को डैमेज कर सकता है और हमारे स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशंस दे सकता है। ये सॉर्लिन्स वेजिटेबल्स जैसे कि सेलेरी, पार्सनिप और पार्सले में पाया जाता है अगर आप इसे अच्छी तरीके से हैंडल ना करें। मतलब अगर आप इसे फ्रीजिंग टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं और अगर आप इसे कड़ी धूप के अंदर रखते हैं, इनमें ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये कंपाउंड्स हमारे स्किन के थ्रू डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अब्जॉर्ब होने पर जब सनलाइट में प्रेजेंट UV रेस इसके कांटेक्ट में आता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए इन वेजिटेबल्स को जल्दी से जल्दी खरीद लेना चाहिए और उतनी ही जल्दी यूज़ भी कर लेना चाहिए। अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर करें तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स के बारे में। धन्यवाद।